हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग एक टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है गोलीय दर्पण और फोकस दूरी के बीच में गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच में क्या संबंध होता है। जनरली ये 10th क्लास में भी टॉपिक पूछता है और 12th क्लास के लिए भी है। हम लोग जानते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वो फोकल लेंथ का डबल होता है, या हम कह सकते हैं कि फोकल लेंथ जो होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के आधा होता है किसी कॉन्केव सरफेस के लिए, कॉन्केव मिरर के लिए। इसी के लिए हम लोग आज एक प्रूफ के लिए देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे प्रूफ हो रहा है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक कॉन्केव सरफेस लिया, मतलब कॉन्केव मिरर लिया, और इस कॉन्केव मिरर से एक एक आपतित किरण है जो आगे इस पर टकराती है। तो यहाँ से हम ये देखेंगे कि इसका जो टेंजेंट होगा, मतलब इस सरफेस का जो लंबवत रेखा जब जाएगी तो जाके जिस बिंदु को काटेगी इस प्रिंसिपल एक्सिस के, वहां पे इसका सेंटर हो जाएगा। ठीक है, और ठीक सेंटर और इसके बीच के पॉइंट पे मींस कि इसका रिफ्लेक्टेड रे जिस पार्ट से पास करेगा वो इसका फोकस हो जाएगा। हम ये जानते हैं कि पोल और इसके फोकस के बीच की दूरी को हम लोग फोकल लेंथ कहते हैं। पोल और इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की दूरी को हम लोग कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हम लोग कुछ पॉइंट देख लेते हैं। हमने क्या किया कि माना कि बिंदु P एक दर्पण का ध्रुव है और PC मुख्य अक्ष है तथा C और F क्रमशः दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी है। ये सारा जो इसमें पॉइंट दिया गया है उसी को मान लिया गया। C वक्रता केंद्र है, F फोकस है, इसके बीच की दूरी को फोकल लेंथ है, इसके बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं R। ठीक है, तो यहाँ से अब ये सब चीज ब्यौरा आपका लिखा हुआ है। AM एक आपतित किरण है जो दर्पण के मुख्य अक्ष PC के समांतर है, CM दर्पण M के लंबवत है और आपतन कोण थीटा है। MQ जो है, MQ यहाँ पे ध्यान देना है, MQ जो है वो दर्पण M के मुख्य अक्ष पर लंब है, मतलब मुख्य अक्ष बोले तो ये प्रधान अक्ष पर ठीक क्या है, ये लंब है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से P से Q की दूरी जो होती है, जो लंबवत लाइन ड्रॉ करते हैं, यहाँ से लंब रेखा जो गिराते हैं वो बहुत करीब होता है, ऑलमोस्ट PQ के बराबर मान लिया जाता है। ठीक है, यहाँ से चलते हैं फिगर के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। नाउ एंगल MCP में देखेंगे। देखिए MCP कहाँ है, MCP यहाँ पे MCP में देखेंगे तो एंगल कितना बन रहा है, थीटा। और फिर देखेंगे MFQ में 2 थीटा। ये थीटा और 2 थीटा आया कैसे हम बता दे रहे हैं। जैसे हमने माना है कि आपतन कोण थीटा है, आपतन कोण थीटा है, तो यहाँ से जब परावर्तन होगा तो परावर्तन कोण भी थीटा हो जाएगा। एंगल ऑफ ड्यू टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, सेकंड लॉ में जो पढ़ाया जाता है कि आपतन कोण जो होता है परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो यहाँ पे आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर हो गया, और ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो पैरेलल लाइन है और ये तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों आप लोग जानते हैं कि बराबर होता है। और यहाँ से एक ट्रायंगल जो क्रिएट कर रहा है, देखिए यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है MCF, तो इसके हिसाब से देखा जाए तो ये वाला कोण बाह्य कोण है और ये दोनों कोण आंतरिक कोण है, अंतः कोण। तो हम जानते हैं एक फॉर्मूला है कि बाह्य कोण बराबर सामने वाले दो अंतः कोणों का योग होता है फॉर्मूला। तो इसके हिसाब से ये भी हो जाएगा 2 थीटा। अब चलिए आते हैं आगे, फिगर के हिसाब से देखा जाए इन फिगर देख करेंगे। ठीक है, यहाँ पे इन फिगर कर देंगे, इन फिगर अगर देखा जाए tan थीटा, इस थीटा के लिए अगर tan का वैल्यू लेते हैं थीटा के लिए, तो tan बराबर होता है P/B, मतलब लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार देखेंगे तो MQ जो है वो लंब है, आधार देखेंगे तो CQ है। देखिए tan 2 थीटा लेंगे, मतलब इस ट्रायंगल में MFQ में लेंगे तो tan थीटा लंब बटा आधार, लंब क्या है MQ, आधार क्या है FQ। तो इसके हिसाब से ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मान लिए। अब हम क्या करते हैं, यदि थीटा का मान बहुत छोटा हो, थीटा का मान अगर बहुत कम होगा तो tan थीटा जो होता है वो थीटा के बराबर होता है, tan 2 थीटा जो होता है वो 2 थीटा के इक्वल हो जाता है। अब इस हिसाब से देखा जाए tan 2 थीटा बराबर हो जाएगा किसके, 2 थीटा के। तो tan 2 थीटा का वैल्यू कितना आया यहाँ पे देख लीजिए, MQ/FQ, MQ/FQ भर दिए, और उसके बाद 2 तो रहने देंगे, और थीटा का वैल्यू था tan थीटा जो था वो थीटा के बराबर था, तो यहाँ से tan थीटा का मान उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे, तो MQ/CQ। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, MQ का ये CQ से कर देंगे, MQ का CQ, FQ का MQ से कर देंगे, FQ का MQ से। यहाँ से FQ निकाल लेंगे, तो FQ जब निकालिएगा तो ये क्रॉस होकर नीचे चला जाएगा, MQ से MQ कट जाएगा, बच जाएगा CQ/2, CQ/2 बच गया, FQ बराबर। अब साइन कन्वेंशन के हिसाब से भी हम लोग देख लेते हैं कि FQ क्या है, CQ क्या है। तो देख रहे हैं कि F से Q की दूरी जो है वो क्या है, F है। चूंकि ये P और Q बहुत करीब होता है, पोल के करीब ही होता है पॉइंट, इसलिए इसको हम लोग F माने हैं। और C से P की दूरी कितनी होती है, R होती है। तो यहाँ से FQ बराबर जो होता है FQ बराबर F हो गया और CQ बराबर R हो गया। इसको हम लोग समीकरण 3 में भर देंगे।
इसलिए लिखे हैं समीकरण 3 से एफ जो है r/2 के बराबर हो जाएगा। मतलब एफ क्या हो गया, एफ क्यू के जगह पर क्या भर देंगे एफ, और सी क्यू के जगह पर क्या भर देंगे आर, और यहाँ से एफ इक्वल टू r/2 आपका सिद्ध हुआ। इसी को हम लोग करते हैं, अर्थात गोलीय दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वो उसके वक्रता त्रिज्या के आधी